Welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th biology, new chapter. Chapter number 4. Name is Morphology of Flowering Plant. बेटा इसका पार्ट 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, लॉजी का मतलब स्टडी। मीन्स आप बोल सकते हो एक सिंपल सा ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द, क्या बोलोगे बेटा? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी branch of biology that deals with the study of किसकी स्टडी करना? किसी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म, उसके रूप की, उसकी साइज की, कलर, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ various parts of organism। ठीक है बेटा, मतलब बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम डील करें क्या बेटा? किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्म में कैसा रूप कैसा है, उस कितनी साइज है, छोटा है, बड़ा है, कितने mm का है, कितने मिलीमीटर का है, कलर क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और जितने भी वेरियस फॉर्म हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन का कहां पर वो रेंज है, ये कहलाता है बेटा मॉर्फोलॉजी। जब मैं बात करता हूं फ्लावरिंग प्लांट का, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बेटा द प्लांट विच रिलीज फ्लावर्स। हमने चैप्टर 4 तक एनिमल किंगडम में एंजियोस्पर्म के विषय में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आइए उनको और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर बेटा हमें मॉर्फोलॉजी किसी भी ऑर्गेनिज्म की मिल जाएगी तो एसेंशियल किस लिए होता है? फॉर रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंस कैसे, इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ किसकी? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की इंपॉर्टेंस पहला है कि बेटा क्या एसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन, मतलब इजिली हम चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते, फॉर रिकॉग्निशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन, चीजों को पहचान करने में हेल्प करता है मॉर्फोलॉजी। साथ साथ वेरिएशन का रेंज ऑफ वेरिएशन फाइंड कर सकते, वी कैन फाउंड क्या मिल सकता है बेटा? वी कैन फाइंड रेंज ऑफ वेरिएशन, वी कैन फाइंड रेंज ऑफ वेरिएशन। कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कितना डिफरेंट है, इसकी जानकारी मॉर्फोलॉजी हो सकती है। इवन बेटा डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम भी हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा आप लोग? डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी जहरीलापन, डिफिशियंसी कमी, डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, हमारे पास एक होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्या बेटा होता है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मीन्स डील विद एक्सटर्नल फॉर्म, मतलब जिसमें हम शेप, एक्सटर्नल फॉर्म का मतलब शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर, इन सब की जिसमें स्टडी करें वो कहलाता है एक्सटर्नल। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को हमने वापस दो पार्ट में डिवाइड किया। वी हैव अनदर मॉर्फोलॉजी दैट इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में बेटा दो पार्ट है,
एक को एनाटॉमी कहते हैं, एक को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी मीन्स इंटरनल मॉर्फोलॉजी हैज टू पार्ट्स, द एनाटॉमी एंड हिस्टोनॉमी। हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी का मतलब क्या है बेटा? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स आफ्टर डिसेक्शन एंड ओपनिंग द वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गन, मतलब इंटरनल स्टडी, राइट है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करना, ह्यूमन में लीवर की स्टडी, किडनी की स्टडी, फ्लावरिंग प्लांट में रूट के अंदर क्या है, लीव्स के अंदर क्या है, कौन से टिश्यूज हैं, उनकी स्टडी कहना एनाटॉमी कहलाती है। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है बेटा? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है माय डियर स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या है, किससे मिलके बना हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या है, और साथ साथ स्ट्रक्चर क्या है, इनका स्टडी करना कहलाता है हिस्टोलॉजी। मीन्स एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी द पार्ट ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक टर्म और जुड़ जाता है बेटा, एडॉप्टेशन। कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या फंक्शन में अल्टरनेशन होना एडॉप्टेशन है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर हम बर्ड्स में, तो उसमें क्या मिलता है, विंग्स मिलता है, वो उनका एडॉप्टेशन है, फ्लाई कर सकता है। उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, इसलिए आराम से फ्लाई कर सकता है। उसका बोन न्यूमेटिक है, ये उसका क्या है बेटे, एडॉप्टेशन है। जो कैक्टस प्लांट है, डेजर्ट में रहता है, अगर उसके लीव्स खुली रहेंगी तो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो कैक्टस इसलिए सर्वाइव कर पाएगा, स्पाइनी, उसके जो लीव्स हैं वो स्पाइनी हो जाते हैं। स्पाइनी होना उसके लिए क्या है, एडॉप्टेशन है। क्लियर है माय डियर? उसके बाद अब हम, ये तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर हो गया। नाउ एक सिंपल प्लांट में आपको तीन चीजें बड़ी कॉमन है। एक मिलता फ्लावर, ऐसे मान लो, एक रूट, एक सूट, सूट पे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ग्रो करते हैं। ठीक है बेटे? अब रूट कई टाइप का होता है भाई, प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्सरी रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, टैप रूट है, कई है। तो कहते हैं जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है बेटा, उन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या मिलता है, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या मिलेगा बेटे, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स है स्टेम, लीव्स, रूट, स्टेम, लीव्स, रूट, ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये पार्ट्स हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट हैव दिस पार्ट्स, जरूर होता है। ठीक है बेटा? तो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट को रूट सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलोगे? अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसे कहा जाता है माय डियर रूट सिस्टम। ये पहली बात ध्यान रखें, ठीक है? एंड एबव द ग्राउंड, जो एबव द ग्राउंड है बेटे, एबव द ग्राउंड है, वो कहलाता है सूट सिस्टम। ठीक है? रूट सिस्टम अंडरग्राउंड, सूट सिस्टम अपर द ग्राउंड। हम सबसे पहला पार्ट लेंगे अंडरग्राउंड पार्ट, रूट। रूट अंडरग्राउंड पार्ट है, जानते हो, डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। ठीक है बेटे? डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। एम्ब्रियो में दो हिस्सा होता है, प्लेम्यूल और रेडिकल। रेडिकल से डेवलप होता है रूट। ठीक है? ये कहाँ होता है? इट इज लाइज इनसाइड द सॉलिड। ठीक है बेटा? क्लोरोफिल इज एब्सेंट,
एक बात ध्यान रखें, रूट की खासियत है क्लोरोफिल जो रहती है, ठीक है। क्लोरोफिल इससे बेटा एब्सेंट होता है। एब्सेंस नोड्स भी, नोड हुए, इंटर नोड्स हुए, ये भी सब हम बताएंगे आपको, ये लोग भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वेरी गुड, यहां तक क्लियर होगी बात आप लोगों को। ये शो करता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नेचर का, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक में है ये, जियोट्रॉपिक शो करता है, ठीक है। एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, लाइट पड़ेगी तो उससे दूर भागेगा, राइट है। ये अर्थ की तरफ जाना पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म रिप्रेजेंट करता है। एक रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन अगर हम फंक्शन ऑफ रूट की बात करें तो हम लोग तो जानते हैं इसके मेन फंक्शन क्या क्या है। पहला तो है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्या बोल सकते हैं आप, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना इसका पहला फंक्शन है माय डियर। दूसरा फंक्शन है प्रोवाइड एंकरेज, मतलब इट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के साथ साथ स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को भी स्टोर करके रखता है, राइट है। कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी स्टोर करता है, जैसे साइटोकाइनिन को भी स्टोर करने का काम आपका ये करता है। बाकी और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, ओके।